Hello बच्चों, let's read this question. The question says, explain the uterine changes taking place during the follicular phase of menstrual cycle in a human female. Name and explain the role of hormones that bring about these changes. So क्वेश्चन में पूछा है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की फॉलिकुलर फेज होती है फीमेल में, उस टाइम कौन से यूट्रीन चेंजेस यूट्रस में चेंज आते हैं वो बताने हैं, और ये जो चेंजेस हो रही हैं ये किस हार्मोन की वजह से होती हैं. सो द की कंसेप्ट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की होती है, जिसमें कि क्या होता है, 3 फेजेस होती हैं. फर्स्ट होती है ब्लीडिंग फेज, जिसमें कि ओवम रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड. दूसरी होती है फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, एंड थर्ड होती है सिक्रेटरी फेज. सो ये 28 डेज की साइकिल होती है. तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो फॉलिकुलर फेज होती है उस टाइम पर यूट्रस में क्या चेंज आता है. तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, जिसको कि प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 6th डे से 13th डे तक होती है. एंड 14th डे में क्या होता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, दैट इज रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी. ओवरी से एग रिलीज हो जाएगा, और अगर इस टाइम इस एग को स्पर्म मिल जाएगा देन फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, प्रेगनेंसी होगी. एंड इफ अगर यहाँ पर स्पर्म अवेलेबल नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा. सो इस टाइम पर क्या होता है, फॉलिकुलर फेज में जो एंडोमेट्रियम होती है, दैट इज द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो थिक होने लगती है, एंड प्रोलिफरेट होने लगती है, सो दैट वो यूट्रस को प्रिपेयर करती है फॉर पोटेंशियल इम्प्लांटेशन. कि अगर स्पर्म अवेलेबल है, फर्टिलाइजेशन होगा, तो वो यूट्रस को थिक बनाती है सो दैट उसमें इम्प्लांटेशन हो सके. तो यूट्रस की वॉल एंडोमेट्रियम थिक होती है ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज. और ये किस हार्मोन की वजह से होता है ऐसा, 2 हार्मोन्स होते हैं. फर्स्ट है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच, जो कि पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है. और इस एफएसएच का काम क्या होता है, फंक्शन क्या है इसका, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स. जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं ये उनको बड़ा करता है साइज में, ग्राफियन फॉलिकल्स को, जिनके अंदर ओवम एग होता है. तो ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है. और जैसे ही फॉलिकल्स डेवलप होंगे तो वो क्या करेंगे, एस्ट्रोजन सिक्रीट करेंगे. तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो डेवलपिंग फॉलिकल से सिक्रीट होगा, उससे भी क्या होती है, एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की लाइन है वो थिक होने लगती है, सो दैट यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए रेडी कर सके. सो क्वेश्चन में पूछा था कि क्या यूट्रस में चेंजेस आते हैं. जो यूट्रस की लाइन होती है एंडोमेट्रियम, वो थिक होने लगती है ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज. और ये कौन से हार्मोन्स की वजह से होती है, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड एस्ट्रोजन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.